नहीं हो रहे हैं। आज़ाद साहब जो है वो एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा में शामिल होना शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो वहाँ पर कंपैटिबल नहीं बनेगा। वो अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको जो है अच्छी खबरें मिलने वाली। सर आप कह रहे थे कि दो और उसके चलते उनके पॉलिटिकल कैरियर पे भी दब्बा लगा। भी एक सांसद दिल्ली में लोग कहते थे उनको, एक सांसद जो था एमएलए आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि एक ही परिवारवाद को, एक ही व्यक्ति को आप एम्पावर किए जा रहे हो, उसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है, उसी को एमएलए बनाना है, उसी को एमएलसी बनाना है, उसी को सब कुछ देना है, उसके परिवार को देना है, उसकी बीवी को देना है, उसके भाई को देना है, उनके रिश्तेदारों को देना है। तो बाकी लोग किस लिए आए हैं? जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल और लोगों का कहना है कि आजाद अब बी टीम का काम करेंगे बीजेपी की तरफ से। जिस तरह से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुणगान, आजाद साहब ने एक गलत समय पर जो है वो कांग्रेस छोड़ी। देखिए शान जी, आजाद साहब जैसा संजीदा आदमी, जिन्होंने इंदिरा जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक और आज मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2022 तक जो था शाना बिशाना कांग्रेस का साथ दिया। चाहे आपको पता हम 2019 का भी चुनाव हारे, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आपने आजाद साहब का प्रश्न इसलिए किया है तो मैं उसका जवाब पहले देना चाहता हूं कि आजाद साहब ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया, उनको मजबूर किया गया, उनके सामने ऐसी कंडीशंस पेश की गई कि जहां पर उनके जैसे सीनियर आदमी की अनदेखी की गई। उनको जूनियर लोगों को ऊपर बिठा दिया गया और आजाद साहब को नीचे बिठा दिया गया। इस तरह की जो कार्य, और उनकी एडवाइस भी नहीं लेते थे। उन्होंने क्या कहा मुझे बताएं? G23 इन्होंने बनाया। अरे G23 सीनियर नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में ये था कि AICC का चुनाव कराया जाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव कराया जाए, और जो अध्यक्ष है वो चुनाव के थ्रू आए, चाहे वो सोनिया जी बन जाए, चाहे राहुल जी बन जाए। आपने तो कांग्रेस से किनारा कर लिया, अब जो कांग्रेस में रह गए हैं जिला कठुआ के जो अहदेदार हैं, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं एक आपके प्रेस के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 1950 के बाद आपको पता है इंदिरा जी को भी एक बार मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि इंदिरा जी के अंदर वो क्वालिटी थी, टैलेंट था, और उस वक्त के नेताओं को कुछ लग रहा था कि ये हमें क्रॉस करेगी। उसके चलते अबतर कला के चलते उन्होंने पार्टी से उनको निष्कासित किया। और उसके बाद इतिहास गवाह है, इंदिरा जी ने कांग्रेस आई नाम से एक संगठन बनाया और पूरे देश में जब चुनाव हुए तो 2/3 मेजॉरिटी ने कांग्रेस आई को चुना। उन्होंने मोरारजी देसाई और लोगों की कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और बाद में 77 में वो कांग्रेस जो थी वो जनता पार्टी में मर्ज होकर खत्म हो गई। लीगल सेल का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाया गया। लेकिन जो मैं चाहता था, जहां पर मैं अपनी एनर्जी यूटिलाइज करना चाहता था एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि मुझे तजर्बा था कि इन्हीं कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग, जो युवा, जो NSY के प्रोडक्ट हैं, जो युवा कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं, उनको स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो है तरजीह दी जाएगी और मेन बॉडी के बेच में उनको एडजस्ट किया जाएगा और अच्छी उनको काम दिया जाएगा। काम जाइए, काम करिए फील्ड में। लेकिन मुझे काम करने का मौका ही मेरी संगठन ने नहीं दिया, इसलिए मैं तंग हार कर, अब आपने देखा पिछले दिनों हमारे रेजिग्नेशन दिया अपना। इतने बड़े कद के नेता के साथ अगर इस तरह की बातें हो रही थी तो आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता के साथ किस तरह से पार्टी। सर, जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एक जड़ी सी लग गई है इस्तीफों की, क्या आपका इस्तीफा भी उसी क्रम में माने या कुछ और? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि जब आजाद साहब के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, मेरे साथ तो 2014 से किया जा रहा है, मैं उसको बर्दाश्त करता रहा आज तक। और बार बार हम आजाद साहब के सामने नोटिस में लाते थे और उनको बताते थे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सुनते थे और हमें कहते थे कि अभी चुप रहो, अभी कुछ नहीं करना है आप लोग। क्या लगता है कि कांग्रेस को परिवारवाद और अंतरकला ले डूबेगी एक दिन? क्या कहेंगे? बिल्कुल ले डूबेगी जनाब। मैं वही आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे आप बताएं, 96 में ये ओपन हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, उस वक्त के 2 कदावर नेता जिनको टिकट नहीं दी गई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो हमारे महरूम
मास्टर लालचंद शर्मा जी थे और दूसरे मेरे फादर यानी बृजमोहन शर्मा जी थे। इन दोनों पुराने नेताओं को इग्नोर करते हुए, परिवारवाद की भेंट करते हुए एक बड़े नेता ने अपने बेटे को टिकट दी और आपने उसका आप देख लिया। 2002 में फिर इन्होंने बिना पार्टी ने कोई सोच विचार किए हुए एक हमारे कैंडिडेट रतन चंद जी को, क्योंकि वो हीरानगर गली ट्राई कर रहे थे, उनको कठुआ में लड़ा दिया, यहाँ के लिए वो प्रिपेयर ही नहीं थी। तो 2002 में आपने पार्टी का हासिल देख लिया। जमानत जब्त होगी, 96 में होगी, 2002 में होगी। अब 2008 की बात बताने जा रहा हूँ। 2008 में इन्होंने क्या किया आपको पता है? बाबू सिंह जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद वो मंत्री भी रहे, बिजली मंत्री। जब आंदोलन हुआ के बाद 2014 की कहानी मैंने आपको बता दी। गुलाम नबी आजाद की अगर बात करें उनके इस्तीफों के, ये एक मिथ्या आरोप है उनके ऊपर लगाया जा रहा है और ये विशेषकर उनके यही पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो थे आज़ाद साहब को इस तरह से उन ट्रीटमेंट कर रहे थे आज की डेट में कि कोई भी जो है इतना सीनियर आदमी जो है वो पीछे हटना पसंद करेगा, रिज़ाइन देना पसंद करेगा, लेकिन इस तरह के वो चाटुकारिता जो थी वो करना पसंद नहीं की इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया और उनके अंदर लालच होता तो वो आज की क्या बात करते हैं। 2019 में जब कांग्रेस हारी थी वो आज़ाद साहब कभी भी छोड़ सकते थे कांग्रेस, अगर उनके दिल में ऐसी बात होती। उन्होंने कांग्रेस को कंटिन्यू किया। आपको पता नरेंद्र मोदी पर हमले भी किए 370 के टाइम में, उन्होंने पार्लियामेंट में सरकार का जमकर विरोध किया। जेके पीसीसी के अध्यक्ष वकार सुल्तानी का कहना है कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य बनाया से और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो यावतमल कॉन्स्टिट्यूंसी से और एक और दूसरी वासिम कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और 1 बार चुनाव जीता और शायद 1 बार चुनाव वो हार गए थे। तो कहने का मतलब यह था कि लोकसभा के मेंबर बने थे वो। जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है 6 सीटें हैं हमारी और उस वक्त पार्टी को शायद, और उस वक्त बड़े बड़े लीडर थे यहाँ पर, गुलाम रसूल कार जैसे लोग थे हमारे पुराने कांग्रेसी दिग्गज। तो आज़ाद साहब उस वक्त एक युवा चेहरा थे, वो युवा चेहरा को उन्होंने महाराष्ट्र से बेहतर समझा और महाराष्ट्र के लोगों ने उनको जिताया भी। ऐसी बात नहीं कि आपने नॉमिनेशन करके वो आए सारी उम्र। यहाँ अगर चीफ मिनिस्टर बने आपके स्टेट के अंदर तो आप याद करिए 1975 के बाद हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना J&K में कांग्रेस का। और उन्होंने ऐसा कार्यशैली अपनी अपनाई जिससे कश्मीरी लीडरशिप को ये लगा कि ये लीडरशिप जम्मू में जा रही है। और जम्मू के पहले चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ मुद्दे हमारे अपोजिशन पार्टी उठाती थी उस वक्त कि जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बनाते, जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बनाते। लेकिन जब जम्मू का मुख्यमंत्री बना आपने उनका हाल देख लिया कि कुछ कश्मीरी नेताओं ने उनके साथ षड्यंत्र किया, उनकी सरकार गिराई। और अफसोस की बात है कि हमारे लोग भी उनको मिलन पर हमारी नीति लाई कि इंटरनल इलेक्शन कराए। इन्होंने इंटरनल इलेक्शन जो थे वो करवाए, हमने स्वीकार किया, हमने वो भी लड़े। मैं लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद भी जो काम हमने काफ़ी काम जो था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और 2014 में मैं प्रेस के मित्र जानते हैं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी ने मेरा नाम जो था एज ए युवा कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। पैनल में मेरा नाम था। पहले हमारी जो थी स्क्रीनिंग कमेटी में नाम गया। स्क्रीनिंग के हमारे इंचार्ज अजय माकन जी थे, उन्होंने मेरा नाम जो ओके करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भेजा। लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मेरा नाम जो था ओके नहीं हो सका। वहाँ हमारे पूर्व एमएलए और मंत्री भी रहे बाबू सिंह जी को वो टिकट मिला 2014 के अंदर। तो ये कारवां चलता गया और उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी का जो स्तर था वो लगातार गिरता गया। हम लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया। हम लोगों ने भी अपनी हाईकमान को बताया कि आप ग्राउंड लेवल पर जो थी वो सिस्टम बड़ा ख़राब है। हम लोगों को ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम अपोजिशन कैसे करें। हम लोगों को अपोजिशन करना कभी आई नहीं कांग्रेस पार्टी को, हम ये तो रूल ही करते रहे लोग। तो इस वजह से इन्होंने मेरी बतौर एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, जिसने इतना लंबा कार्य अपना टाइम जो था NSY के माध्यम से, युवा कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के अंदर जो था इतना लंबा टाइम दिया और मेरी लगातार अनदेखी की गई। मुझे पर्टिकुलर यहाँ पर एक ग्रुप के साथ अटैच किया गया। हालांकि मेरे लिए पार्टी, मेरे किसी के साथ पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, मेरे गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मेरे फादर के थ्रू पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई ग्रुप का बंदा नहीं था इधर कि मेरे को ग्रुप क्यों टारगेट क्यों किया गया। इसे तो आज मैंने बड़ी दुखी मन से, भारी मन से एक निर्णय किया है कि मैं
कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे रहा हूं। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है जो मैंने मैडम सोनिया जी को लिखा है, क्योंकि मुझे अगर उन्होंने प्रोत्साहन 2003 में दिया तो वो मेरे लिए एक आदर्श महिला है। उन्हीं के प्रोत्साहन के कारण मैं लड़ते झगड़ते जो था आगे पहुंचा, बुलंदियों को छुआ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, लोकसभा में कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा, वोट नहीं की और उनको असेंबली के अंदर दुखी मन से, अगर याद होगा तो उसी दुखी मन से उन्होंने इस्तीफा दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पब्लिक के लोगों के बीच में थे, हम तो लोगों के नुमाइंदे हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी जो थी शुरू से ही लोग रहे हैं, अपनी आवाम रही है, देश रहा है। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं लेकिन देश पहले है, हमारा समाज पहले है। इसलिए हमने इस चीज़ को असेस करते हुए, और हम भी यहाँ पर NSUI भी, ये हमारे संजीव जी बैठे हैं, ये मेरे पुराने साथी हैं, हमने पूरे इस कठुआ शहर के अंदर जो हेडक्वार्टर था, इस पर हम अलग जुलूस निकालते थे और उस जुलूस में हम पुतला किसका जलाते थे? PDP का जलाते थे। क्यों जलाते थे? क्योंकि ये हमारे भाई साहब हैं, इधर बैठाओ, उन्होंने हमारे लोगों को गलत गुमराह किया था और गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार गिराई। अब इस बात का जो एडमिशन थी, इस बात की एडमिशन बाद में कई सालों बाद उस वक्त के डिप्टी CM रहे तत्कालीन मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, जो PDP की तरफ से थे, उन्होंने भी इस बात की तायद की कि नहीं, हमसे गलती हुई, PDP से गलती हुई, गुलाम नबी आज़ाद की हमने सरकार गिराई जानबूझ, बम बम बोले के आंदोलन खड़ा कर दिया। इसमें हमारे काफ़ी लोग, हमारे नरेंद्र शर्मा, जिनको आर्मी की गोली से वो शहीद हो गए, हमने भी उस आंदोलन में जो थी वो, मुझे भी CRPF ने टॉर्चर किया। मेरा सिर्फ अपराध ये था कि मैं कर्फ्यू के खिलाफ आवाज उठाता था। मैं अपने जो मैंने लॉ किया है, हमें पता है कि CRPC के तहत 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है, लेकिन उसकी गाइडलाइंस भी थी। तो इस बात पर हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम आवाम के साथ खड़े रहे। तो इसी तरह से शायद पार्टी ने इसी चीज़ को देखते हुए 2011 के अंदर मुझे यहाँ का ज़िला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, टैलेंट हंट के थ्रू चुना, और काफ़ी इसमें लोग शामिल हुए। हमारे आज के जो PCC प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, अमरिंदर राजा बड़िंग जी, जो वो उस वक्त हमारे इंचार्ज थे, वो उस वक्त यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारा चयन किया और उनको लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने करके दिखाया।